बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेकेंड ईयर मैथमेटिक। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बेटा ये मार्क्स स्कीम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो बना के इसमें एक्सप्लेन कर दिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंड ईयर मैथमेटिक की जो न्यू बुक है उसका पेपर भी आप लोगों का उसी पैटर्न से ही बनेगा जो हमें मॉडल पेपर दिया गया था। अच्छा, आज इसके MCQs को ज़रा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और ये तमाम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन MCQs शॉर्ट लॉन्ग कहाँ से आएगा, जो डिटेल क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का होगा, किन किन चैप्टर से आएगा, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे पास इंटरमीडिएट जो हमें मॉडल पेपर मिला था उसके कुछ MCQs हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। ज़ाहिर है काफ़ी सारे टॉपिक जो है वो वही हैं जो आपके इस वाली बुक में भी मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पहले इसको कवर कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। नाउ फर्स्ट MCQ इज द बाइजेक्टिव फंक्शन f इंटू एफ इनवर्स x। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। अब देखिए ज़रा यहाँ से आप लोग, हमें जो गिवन MCQs मिला यहाँ पे कहा जा रहा है बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब डोमेन और रेंज आपकी इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाऊँ, अगर मैं कहूँ 3 × 1/3, तो ये दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे ना, रिमेनिंग एक्स 1 बचेगा। अगर मैं कहूँ कॉस इंटू कॉज इनवर्स एक्स, तो आप कहोगे मुझे कॉज इनवर्स एक्स कॉज से कैंसिल आउट हो रहा है, रिमेनिंग एक्स बच रहा है। सेम एज इट इज यहाँ से हमारे पास ये एफ और एफ इनवर्स आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग एक्स बचेगा। चलो आगे आ जाते हैं। MCQ नंबर 2 इज, अब लिमिट अप्लाई करनी है। एल हॉपिटल रूल अप्लाई होने वाला है इस क्वेश्चन के ऊपर, आप लोगों को बड़ा डिटेल में करवाया चैप्टर नंबर 3 में। अगर आप यहाँ पर देखो, ये साइन 2/3 एक्स है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन का क्या हो जाएगा, कॉज हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट करते हैं यहाँ से, कॉस 2/3 एक्स डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, नीचे तो कांस्टेंट है ना, का डेरिवेटिव लेने पे 1 आ जाएगा। और हमारे साइन 2/3 एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास कॉस 2/3 एक्स आ जाएगा। और फंक्शन का अपना भी डेरिवेटिव लिया जाता है, तो फंक्शन के साथ एक्स, क्योंकि एक्स नहीं है, सिंपल 2/3 एक्स है, तो 2/3 इसी तरीके से आ गया। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर अगर लिमिट अप्लाई कर देती हूँ, इस वाले एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे 0 रख देती हूँ, तो ये कॉस 0 जो है 1 के इक्वल हो जाएगा। और 1 डिवाइडेड बाय 2/3, देखो डिनोमिनेटर में तो 1 ही है, तो हमारे पास आंसर मिलेगा 2/3। तो एल हॉपिटल रूल तो आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा से डिटेल में हमने करवाया है। हमारे पास हमारा आंसर 2/3 हो गया, ऑप्शन बी राइट हो गया ना। उसका क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है लेट अ लाइन, एक लाइन आप लेट कर लो, फॉर एग्जांपल y = mx + b पासिस थ्रू द ओरिजिन। भाई एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, देखो फॉर एग्जांपल a और b x y कोऑर्डिनेट कह दें आप इसको। अच्छा जी, जैसे कि ये देखें, अब हमारे पास x और y, ये ओरिजिन पॉइंट होता है ना, जहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं, है ना, x भी 0 है, y भी, जिनके ओरिजिन से पास हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास b 0 होगा। जाते हैं, वो हमारे पास इसका तो b हो गया। मज़े की बात है, दोनों का b ही ऑप्शन राइट था, इसका भी b और इसका भी। चला आ जाते हैं MCQ नंबर 4 पर। MCQ नंबर 4 पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट और टू अ लाइन इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। पता ही चल रहा है देखते हुए, क्योंकि आप सब जानते हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। देखो बेटा, ये एक ट्राइंगल है, ये इनकी वर्टेक्स हैं, ये फॉर एग्जांपल ये ABC मैं लगा दूँ, ABC, तो इनके जो वर्टेक्सेस हैं ये हैं, ठीक है ना। तो इनके वर्टेक्सेस से अगर मैं यहाँ से इसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर गिराती हूँ, देखो इस तरीके से 90 डिग्री पर, एक मैंने अपोजिट साइड्स पर मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर गिराया, इसको एल्टीट्यूड कहा जाता है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो एल्टीट्यूड राइट आ जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, आप टिक लगा लीजिए। आगे कहता है लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2 इज वेयर K इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये दो लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उनके ओरिजिन से एक लाइन पास हो रही है, इस यहाँ से इनके ओरिजिन से अगर मैं एक लाइन पास कर दूँ, तो वहाँ पर उस ओरिजिन, उसका फार्मूला क्या होगा। अब देखो यहाँ पर दिया गया है हमारे पास ऑप्शन में L1 = K L1, देखो कांस्टेंट भी गिवन है यहाँ पे, यहाँ बताया भी है वेयर K इज कांस्टेंट, तो हमें खुद बनाना है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर कर देखें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर L1 + K L2, ठीक है जी, = 0। अगर हम यहाँ पर L1 को इधर रखें और बाकी रिमेनिंग को 0 के पास ले जाएं राइट साइड पर, तो आप कहोगे माइनस का K L2। अब K अपनी जगह पर रहेगा माइनस का K, और यहाँ से L2 जो दोबारा L1 के पास डिवाइड में आ जाएगा, तो L1/L2 = -का K।
तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट है। इस तरीके से आपने इसको बस बनाना है। आगे आ जाते हैं। अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 कंबाइन इक्वेशंस दी गई हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन दोज आर। अच्छा हमारे पास देखो बच्चे, यहाँ पे देखा जाए तो देखते ही आपको पता चल रहा है कि होमोजीनियस लिखे आपके पास इक्वेशन है, और क्योंकि कांस्टेंट भी यहाँ पे गिवन नहीं है। और दूसरा ये है, यह जो आपके पास इक्वेशन की जो नेचर होती है उसके बारे में बताया जाए कि वो नेचर कैसी है, तो वो हमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट बताता है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो हमारा उसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमें किस तरह पता चलेगा कि वो हमारे पास जो है अगर ज़ीरो आता है, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हो आप, अगर वो ज़ीरो आ जाए तो आप कह देते हो जी हमारे पास है। मैं यहाँ बता भी देती हूँ, अगर हमारे पास हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो आ जाता है सॉल्व करने के बाद इक्वेशन को, तो फिर हम कहते हैं हमारे रूट्स जो है वो इक्वल हैं और रियल हैं। ठीक है। अगर हमारे पास हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, इट मीन्स कि पॉजिटिव आ जाता है, तो आप कह देते हो कि हमारे रूट्स जो है वो रियल तो हैं पर साथ में अनइक्वल हैं। अगर हमारे पास हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक लेस देन ज़ीरो आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए, आप कहते हो कि रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे और अनइक्वल तो होंगे ही होंगे। ठीक है। और अगर इन केस अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, जैसे 64 हो गया, इस तरीके से है, तो आप कहते हो कि आपके पास जो आपके रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इर्रेशनल होंगे। ठीक है। और अनइक्वल होंगे। आप लोग ये बात लिख लें, बाज़ दफ़ा ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपके पास, अगर हम जनरल इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, आपके पास 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो है आपके पास 9y स्क्वायर है। ऐसे ही है। तो आप कह सकते हो कि ए आपके पास तो 1 है पर बी आपके पास यहाँ पर क्या है, 9 है। अगर हम कंपेयर करें इस बीच वाली टर्म को इसकी बीच वाली टर्म से, अगर आप यहाँ पे कंपेयर देखो साइड पे करो, तो ये 2hxy है और यहाँ पे आपके पास माइनस का 6xy है ना। अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि ये 2h इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, माइनस का 6 है। तो हमें यहाँ से फिलहाल बेसिकली h फाइंड आउट करना है। h फाइंड आउट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देंगे, तो h इज इक्वल्स टू माइनस 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जार 6, तो h आपके पास यहाँ पे आ गया -3। अब जब हमें यहाँ से -3 मिला, नेगेटिव लगा ले, हमें नेगेटिव मिला, तो अब हमें इसको कहाँ पुट करना है, देखो अब हमें यहाँ पे इसको पुट करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको डी या लगा लें या आप इस तरह डेल्टा लगा लें, कोई इशू नहीं है, एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो आपके पास h क्या आया है, -3 आया है, तो आप कहोगे -3 होल स्क्वायर माइनस ए इज़ 1 एंड बी इज़ 9। तो 9 1 जा 9, -9, और ये 3 का स्क्वायर 9, +9, +9, -9 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ गया यहाँ से 0। हमारे पास हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स जो है वो हमारे पास रियल हैं और जो है वो इक्वल हैं। ठीक है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और दूसरी कहानी में हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो हमारे रूट्स हैं वो रियल हैं और कोइंसिडेंट हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो जो है आपका क्या होगा, लाइन जो आपकी बन रही होगी वो रियल होगी पर जो ऑरिजिन से पास हो रही है। ठीक है जी, उसको नोट कर लीजिए। आगे आ जाते हैं, हमारे पास हमारा नेक्स्ट MCQs है। अब आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है 2 sin x cos x। अच्छा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2 sin x cos x, अब 2 को साइड पे करके sin x एंड cos x में मुझे है वो क्या प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। तो आप एक फर्स्ट फंक्शन को फिक्स करके सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर बीच में एडिशन की साइन, फिर फर्स्ट सेकंड फंक्शन को रखते हुए फिक्स करते हुए जो है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर फाइंड कर सकते हो। लेकिन इसका एक आसान फॉर्म भी है, अगर हम देखा जाए तो आपने फर्स्ट ईयर में भी जैसा कि पढ़ा है। अगर एक और मेथड भी है, हम ये कहते थे ना कि sin 2 थीटा, देखो हम क्या कहते हैं कि sin 2 थीटा आपके पास जो है वो किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास बराबर होता है 2 sin थीटा और cos थीटा के। ऐसे ही है ना, ये हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे एंगल आपके पास x दिया गया है, अगर आप नोट करो आपके पास x है, तो ये फॉर्म ये हो सकती है। मैं अगर कह दूँ कि 2 sin x cos x किसके इक्वल है,
तो आप कहोगे मिस कि साइन 2x के इक्वल है ना, एंगल की जगह पे x थीटा की जगह पे x गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, साइन 2x का हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं, अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, देखो d/dx, ये हम प्राइम लगा लो उसके ऊपर, एक ही बात है किसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हो, आप लेने जा रहे हो साइन, एक मिनट यहाँ से इसको मैं दोबारा लिखती हूँ। देखिए बच्चे, d/dx साइन 2x, तो आप कहोगे मैं साइन 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x। चूँकि यहाँ पे x के पास जो है टू साइन के साथ x नहीं 2x मौजूद है, तो हम इस 2x का अपना डेरिवेटिव भी लेंगे, जो कि सिंपल 2 आ जाएगा। तो हमें आंसर मिलेगा 2 cos 2x। और अब मज़े की बात है कि यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता। आप एग्जामिनर की देखें बेटा कितनी बड़ी मिस्टेक्स हैं यहाँ पर, कि ये मॉडल पेपर जो है वो आपको दिया गया है, इसमें कोई मिस्टेक बज़ाहिर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, सिंध बोर्ड है, अब आपके सामने सारी सूरत हाल। ठीक है जी, तो आगे आ जाते हैं। अब हमारे पास हमारा MCQs नंबर 8 है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, अपने डेरिवेटिव लेना है और ई आपके पास मौजूद है यहाँ पर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज़ टू द पावर 4c है। तो अब हमें क्या करना है, पावर में आने वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है और इसका दो। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 जो है फिलहाल साइड पे कर दो, और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट पावर रेज़ टू द पावर 4c ऐसे ही आया, और हमने डेरिवेटिव भी लेना होगा इस 4 जो कांस्टेंट आ रहा है ना, तो ये d/dx, इसका भी अगर आप प्राइम ले लेते हो, मतलब डेरिवेटिव लेते हो, तो ये हो जाएगा 4c। अच्छा, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है दोनों, इसका डेरिवेटिव तो 0 ही होगा। अब ये 0 किसी भी इससे मल्टीप्लाई होगा तब भी 0 देगा 4c से ना, और जब वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0, तो इसका मतलब ये है कि सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट राइट है। अच्छा, आगे क्या कहता है, आगे कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब y इज इक्वल टू x, इफ y इज इक्वल टू 2/x, देन व्हेन x इज इक्वल टू 1/2। बड़ा आसान है, देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, dy/dx, मतलब हम ये कह सकते हैं dy/dx। अब हम पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं y का। y क्या है हमारे पास यहाँ पे 2/x, डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, डेरिवेटिव लेना होता है पहले, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लो तो ये हो जाएगा dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगर मैं x को ऊपर ले जाऊँ तो हम कह सकते हैं x इज द पावर ऑफ -1, ऐसा हो सकता है ना। अब यहाँ से थोड़ा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ऊपर वाली पावर है, जो आप सबको पता है डेरिवेटिव लेने का तरीका, ऊपर वाली पावर क्या होती है, वो स्टार्ट में आ जाएगी, तो मतलब 2 × 2 -2 देगा स्टार्टिंग में, और इस -1 में -1 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, -2 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, मतलब इसको दोबारा मैं डिनोमिनेटर में ले गई, नीचे कर ले गई, तो ये मेरे पास जो है इसका डेरिवेटिव आ गया। अब बेसिकली ये मेरे पास जो वैल्यू आई है, इसको मैं dx में पुट कर सकती हूँ ना, सिंपल। तो यहाँ से देखो, अब हमें dy/dx क्या आया हमारे पास, -2, और x की जगह पे जो आपके पास x का स्क्वायर है, x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जो कि ये 1/2 दी है ना, तो ये हम 1/2 इस वाले x की जगह पे हमें पुट कर देंगे, और x पर स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा -2, और 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 4 हो जाएगा 8, तो -8 आ रहा है, ठीक है जी। तो -8 आ रहा है ऑप्शन डी। चलिए जी, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी इसका राइट है। चलिए, तो बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x कैन बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अच्छा बेटा, ये फार्मूलाज हैं, इसको आगे हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट है। इंशाल्लाह डिटेल में सब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो तब आपको बताएंगे। आगे आ जाते हैं यहाँ पर y to ln a ln b एंड dy। अच्छा, देखा जाए इंटीग्रेशन का साइन आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास जो है ना मेरा बेटा, ये ln a जो है 2 भी कांस्टेंट वैल्यू है, ln a भी कांस्टेंट है, साइन b भी कांस्टेंट है, सारे के सारे कांस्टेंट है। अब y वेरिएबल की रिस्पेक्ट से अगर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो तो y सेम आ जाएगा, और y का फंक्शन भी सेम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमने यहाँ पे लिखा पहले 2y इसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, और बाकी जितने भी कांस्टेंट हैं बराबर में आ जाएंगे ln a एंड साइन b।
तो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है जी, चलो आगे आ जाते हैं। अब हमारे पास MCQs नंबर 7 है। अब यहाँ पर MCQs नंबर 7 जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट पावर x प्लस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर माइनस एक्स है ना, तो हम एक काम करते हैं, बस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेकर देखते हैं ना। यहाँ पर डेरिवेटिव ले लो पहले। तो कैसे डेरिवेटिव लेंगे इसका, ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट पावर एक्स का, तो ई रेज टू आएगी तो ऐसे सेम ही आ जाएगा, और जो माइनस एक्स से नीचे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से, और अगेन इसके ऊपर पावर आ जाएगी माइनस का एक्स। ठीक है, तो अब आप अगर आप नोट करो तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर तो आपस में एक जैसे हो गए। नोट करो, देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए ना, तो डेरिवेटिव लेने पर ऊपर की टर्म के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर ऐसी कहानी हो जाए तो फिर सिंपल इसका आंसर होता है, आपने ln लगाया और सेम ऐसे जो चीज़ डिनोमिनेटर में मौजूद है वो लिख दी, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर माइनस एक्स, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी मौजूद था। जो डेरिवेटिव लिया वो नहीं लिखना, जो क्वेश्चन डिनोमिनेटर में मौजूद है वो लिखना होता है। तो ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है आई थिंक सी में, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। ठीक है जी, इस तरीके से करने आसान है। MCQs आप लोगों को दिए हुए, मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा सा देखें आगे। आगे कहता है जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ से डेरिवेटिव लेकर देखते हैं और फिर बताते हैं जनरल इक्वेशन क्या बनेगी इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास है dy/dx इज इक्वल्स टू 1। तो हम कहेंगे dy और dx को उस तरफ ले जाओ। अब हम इसका डेरिवेटिव जो है सॉरी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा dy और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो यहाँ पे देखो ये तो हो जाएगा y, ठीक है जी, यहाँ पे हो जाएगा x कांस्टेंट है ना, और प्लस का c आ जाएगा। तो यहाँ पर तो वैसी कोई कहानी नज़र ही नहीं आ रही हमें। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी मिस्टेक है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, अगर इस y को मैं ऐसे कर दूँ y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी, ये कहानी हो सकती है। तो ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पर कहीं नहीं है। यहाँ पे तो दिया गया है जी x माइनस वाई, यहाँ पे भी देखें साइन मिस्टेक्स हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि एग्ज़ामिनर ने कहीं से भी उठाया और पेपर बना दिया, बस मुश्किल मुश्किल उठाया और दे दिया, क्या कह सकती हूँ। यहाँ पे भी मिस्टेक है, यही राइट ऑप्शन है, इसके अलावा नहीं हो सकता। नोट कर लें, ये भी रॉन्ग है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू द। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए, देखो यहाँ पर टेंजेंट की बात हो रही है। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल के सर्कमफेरेंस से पास हो रही होती है ना। देखो एक टेंजेंट ये है सर्कल और दूसरा सर्कल ये है, और इन दोनों सर्कल के ऊपर से एक टेंजेंट लाइन जो है पास हो रही है ना, यही चीज़ है ना आपके पास। तो अच्छा, अब यहाँ पर बेटा देखो जो चीज़ पूछी जा रही है ना, अब देखा जाए तो आप क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर मौजूद है। देखो करना क्या है, अब आपके पास ये दी गई है ना इक्वेशन, अब इसका कांस्टेंट c है देखा जाए तो सेम एज इट इज़, और दूसरी वाली इक्वेशन जो दी गई है लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका जो आपके पास है वो कांस्टेंट जो दिया गया है वो क्या है, e है। जब भी इस तरह का कोई सवाल आ रहा हो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, l इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ और राइटिंग समझ नहीं आ रही। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ये x है, प्लस 2fy प्लस c। तो आप ये नोट कर लें, ये फॉर्मूला आपसे पूछा भी जा सकता है MCQs में। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ गया तो आपने लगाया है स्क्वायर रूट, सेकंड वाली इक्वेशन का जो कांस्टेंट दिया गया है वो रखा e, यहाँ से एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट समझ जाइएगा जब e बोलूँ, और फर्स्ट वाले का जब रखा और इसको आपस में माइनस करने पर हमें जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास कहाँ आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ e माइनस सी, ऑप्शन डी राइट। ठीक है जी, इस तरीके से आपने करना है। आगे आ जाते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द पॉइंट 3 and 4 ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर। अच्छा, यहाँ पे आपको देखा जाए तो स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई है सर्कल की ना, तो वो जो आपके पास क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है जी, देखा जाए तो इसका मतलब ये रेडियस दिया गया है ना आपके पास। अच्छा जी, अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 3 इज इक्वल्स टू 5 कॉस थीटा एंड 4 इज इक्वल्स टू 5 साइन थीटा। अगर हम यहाँ पर अगर इक्वेशन की बात करें, सर्कल की जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, एक्स की अगर हम बात करें तो आप कहोगे एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा,
और अगर हम y की बात करें तो वो होती है r sin थीटा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ पर भी बेटा मिस्टेक है, अगर देखा जाए ये 5 तो r को तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 होना चाहिए, यहाँ पर भी मिस्टेक है। देखा जाए अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ उसको, अगर मैं सॉल्व कर लूँ आगे तो हम यूँ कह सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 यहाँ दिया गया, तो हमें तो यहाँ पे r जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 होना चाहिए। यहाँ पर भी मिस्टेक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो अगर हम इसमें पुट कर दें इन, हम आपके पास जो इक्वेशंस दी गई हैं आपके पास सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस, तो x आपके पास 3 है जो क्वेश्चन में दिया गया है, और 4 जो है वो आपके लिए y के मतलब कोऑर्डिनेट्स बता रहा है ना, x एंड y, तो x 3 है और y जो है आपके पास 4 है। तो ये इस तरीके से हम इसको पुट कर सकते हैं। इसको पहले इस वाले में पुट कर लेते हैं, x वाले में तो हम कहेंगे 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉस थीटा, और जो कि y आपके पास क्या है 4 गिवन है, तो 4 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 साइन थीटा। अब आप देखें ये ऑप्शन आपके पास कहाँ आ रहा है, कोई एक भी नहीं आ रहा ऑप्शन का, मतलब यही राइट है। हो सकता है यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाना भूल गया हो एग्जामिनर, तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे इसका राइट है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट होना चाहिए। अब मैं क्या कहूँ, जितने कर रहे हैं सारे ही एमसीक्यूज गलत हैं क्या? ये देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट होना चाहिए सिर्फ 5 के ऊपर। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। मैं क्या कह सकती हूँ, अ पॉइंट वेयर पैराबोला मीट विथ इट एक्सिस इज ओरिजिन होगा। ठीक है जी, क्योंकि दो ही तरह का जो है पैराबोला की शेप ऐसी होती है ना, या तो वो इस तरीके से इसके सेंटर ओरिजिन से पास हो रहा होगा, मतलब जहाँ एक्स और वाई दोनों जीरो होंगे इस तरीके से, या इस तरह कहीं से भी पास हो रही है, तो ये बात हो रही है ओरिजिन की, तो ओरिजिन राइट होगा यहाँ पर। अच्छा जी, द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अ कॉनिक 2y² माइनस 3x² इज इक्वल्स टू 6 इज। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा हमें सॉल्व करना होगा। यहाँ पे बात हो रही है हमारे पास मेजर और जो है वो मेजर एक्सेस की बात नहीं हो रही, सेमी मेजर एक्सेस की बात हो रही है। ठीक है जी, ये भी आपके पास जो है वो हाइपरबोला ही है। ठीक है जी, और कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पर डिफरेंट दिए गए हैं। चलो, मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो आपके पास 2a होती है, और जबकि आपके पास सेमी मेजर की बात कर रहा है तो वो a होगी ना लेंथ। जब भी आपके पास मेजर एक्सिस की बात होगी ना तो उसकी लेंथ है वो 2a कंसिडर की जाती है, और जबकि सेमी की बात हो रही है, सेमी मेजर एक्सिस की, तो वो a कंसिडर की जाएगी। ठीक है जी, चलो स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम इसके कोफिशिएंट से हम इसको डिवाइड कर दें, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 दिया गया है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जो इसको डिवाइड कर देखते हैं सबको 6 से, तो ये हो जाएगा 2y² डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3x² डिवाइडेड बाई 6 एंड 6 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 से 6 कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 3 6। तो हमें यहाँ से रिमेनिंग मिला y² ओवर 3 माइनस x² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब हम मज़ीद अगर सॉल्व करें इसको तो हमें यहाँ से मिलता है a² इज इक्वल्स टू 3। तो जबकि हमें सेमी मेजर एक्सेस का पूछ रहा है तो वो आपके पास होगा यहाँ पर स्क्वायर रूट से जो है वो ये कैंसिल आउट। आगे करके दिखाती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके पास a² इज इक्वल्स टू 3। और जबकि हमें उन्होंने पूछे किसका पूछा है, अगर वो मेजर एक्सेस का पूछता है तो अब यहीं तक इनफ था। अब उसने सेमी मेजर एक्सेस का पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे, और यहाँ पे भी हमें स्क्वायर रूट लगाना होगा। तो जाहिर है दोनों तरफ लगाते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है बच्चे वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है जी, चलो ये भी सही है। इसका पास हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है। इफ़ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक 1.5। अच्छा बेटा देखते पता चल जाएगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर हमारे पास एसेंट्रिसिटी जो है वो 0 आ जाती है तो वो सर्कल की एसेंट्रिसिटी हमेशा 0 होती है, और जो एलिप्स होता है ना इसकी एसेंट्रिसिटी जो है वो 0, आई थिंक 0 और 1 के बिटवीन होती है। हाँ, 1 और 0 के बिटवीन होती है। और जबकि जो हमारे पास हमारा हाइपरबोला है इसकी जो है 1 से ज़्यादा होती है, मतलब ग्रेटर देन जो है वो 1 होती है। एसेंट्रिसिटी जो है वो हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ पे 1.5 दी गई है, तो 1.5 जो है वो हाइपरबोला ही आएगा। राइट ऑप्शन का हाइपरबोला है। अच्छा, आगे आ जाता है डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, वेक्टर अलजेब्रा। ये आपका आई थिंक सवाल जो है वो 5th चैप्टर से भी रिलेटेड है थोड़ा सा आपका, नहीं बुक के अकॉर्डिंग लेकिन फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग दिया गया। पहले वेक्टर वाला चैप्टर हुआ करता था,
अब न्यू बुक आई, इधर थोड़ा चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो भी याद रखो जो सिमिलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, सिमिलर वेक्टर्स मतलब आई इंटू आई, डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है तो 1 के इक्वल होगा। अगर डिफरेंट होंगे आई डॉट जे हो जाएगा तो वो 0 होता है, आप सबको पता है, ठीक है। और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आप कहते हो कि आई इंटू आई क्रॉस आई, वो भी 0 है, और सेम का 0 है, डिफरेंट का मतलब अगर हम आई क्रॉस जे कह दूं तो आप कहते हो कि मीन्स वो के इक्वल है, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे हमें पहले फाइंड करना, फिर उनका प्रोडक्ट ले लेना है। तो ये आपके पास आई क्रॉस जे है तो ये के इक्वल होगा यहाँ पर, अभी इसमें डॉट आ गया, और यहाँ पे जे डॉट क्रॉस के है तो इस वाली कहानी को ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा आई, और इन दोनों के बिटवीन क्या आ रहा है जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, इनका प्रोडक्ट फाइंड करने को कह रहा है। तो प्रोडक्ट के दरमियान डॉट और डिफरेंट हैं दोनों वेक्टर्स, सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो 0 है, लेकिन ये तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट सॉरी सेम का 1 होता है, डिफरेंट का 0 होता है। तो यहाँ पे आपके पास 0 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है इसका। यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 3 - 2 and 7। अच्छा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट आप लगाओगे सिंपल तरीके से, तो देखा जाए तो यहीं पर इसका आंसर जो है वो आपको नज़र आ रहा है, और आई जे और के उसमें लिख देना है आपने, ठीक है। फर्स्ट आपके पास आयत है, दूसरा वाला आपके पास जे है, और ये आपके पास के है 7 वैल्यू, ठीक है। तो अगर इन दोनों इन पे स्क्वायर रूट में लगा भी लेती हूँ, चलो कर देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और आपके देखा जाए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का 2 है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 7 हो जाएगा तो 7 का आपके पास हो जाएगा 49। तो 49, 9 एंड 4 इनको ऐड कर दो तो आंसर है 62। हमें मिला स्क्वायर रूट में 62, तो हमारे पास ये ऑप्शन राइट है बी वाला। तो ये हो जाएगा 1/√62, और माइनस फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट जो है वो आई की वैल्यू हो जाएगी, सेकंड वाली जो है वो 2 जे की हो जाएगी और के की। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट है। जी स्टूडेंट्स, काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी इसके अंदर, खैर क्या क्या कहा जा सकता है, और बल्कि लेकिन पैटर्न पेपर आपका यही आएगा। और मैंने अपने चैनल के ऊपर आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी के हवाले से बड़ा डिटेल में बताया है कि किस तरीके से आपके पास सवाल आता है, कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह का सवाल आपका जो है वो सेक्शन बी का पार्ट कवर करेगा, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो सेक्शन सी का पार्ट कवर करेंगी, उन एक्सरसाइजेस को देखें। स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए जो है एक प्रिपरेशन पेपर भी रेडी किया था कि अभी आप लोगों के पास टाइम कम है, यही 2-3 महीने रह गए हैं, तो आप लोग उस प्रिपरेशन पे से तैयारी करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आप लोगों के लिए एक टारगेट एक्सरसाइजेस कुछ और शॉर्ट करके क्वेश्चन भी शेयर करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैंने अपलोड किया आप उसको फॉलो करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए उस्ताद जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।